दोस्तों 4 जनवरी 2025 की यह बात है। बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है पूर्णिया और पूर्णिया जिला का एक थाना लगता है भवानीपुर। भवानीपुर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 में उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार की पुलिस, यूपी एसटीएफ, एटीएस इन्होंने चारों तरफ से एक मकान की घेराबंदी की और घेराबंदी करने के बाद पुलिस आवाज लगाती है कि नासिर पठान अपने आप को कानून के हवाले कर दो, नहीं तो पुलिस को गोली चलाने के लिए विवश होना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा। जैसे ही पुलिस ने घेराबंदी की थी तो आसपास के लोगों में हड़कंप मच जाता है कि इतनी सारी पुलिस का यहाँ पर क्या काम है। दरअसल इस घर से एक व्यक्ति निकलता है। निकलने के बाद कहता है कि साहब आप क्या नाम ले रहे हो, यह घर तो मेरा है, मैं इस घर का मालिक हूँ, इस घर में ये सदस्य रहते हैं। जब पुलिस ने यह बात सुनी तो पुलिस को भी बड़ी हैरानी होती है। पुलिस जिसको तलाश करने के लिए आई थी, जिसका एड्रेस मिला था, दरअसल इस एड्रेस पर कोई और रहता था। ऐसा कैसे हो सकता है? आखिरकार पुलिस जो उसके घर में 11वीं क्लास में पढ़ने वाला एक बालक होता है उसको हिरासत में ले लेती है और हिरासत में लेने के बाद उसको उत्तर प्रदेश के जिला प्रयागराज में लेकर आ जाते हैं। और जब उसके अपराध की जो भी उसने कांड किया था उसकी कहानी सोशल मीडिया पर अखबारों के माध्यम से जब लोगों को पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि 11वीं क्लास में पढ़ने वाला एक छात्र जो कि अभी बालिग भी नहीं है उसने ऐसा काम किया है। जैसे कि आतंकवादी काम करते हैं, जैसे कि अब बड़े बड़े अपराधी काम करते हैं। अब इस बात को लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस भी यह सोचने और समझने पर मजबूर है कि उस लड़की के साथ क्या बालकों वाला ट्रीटमेंट होना चाहिए या फिर आतंकवादियों जैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए। हालांकि फिलहाल उस बालक को वहां रखा गया है जहां पर बाल अपराधी रहते हैं, यानी कि संप्रेक्षण गृह में रखा गया है। लेकिन जैसे ही लोगों ने इस घटना को, इस कहानी को जानने की कोशिश की तो हर कोई हैरान रह जाता है। आज की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार 11वीं क्लास में पढ़ने वाला उस छात्र ने ऐसा काम क्या किया था जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम हंड्रेड के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोग को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और कहाँ से हैं यह भी लिखें। तब तक ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूं। यह सच्ची घटना बिहार प्रदेश के जिला पूर्णिया से शुरू हो जाती है, लेकिन कहानी की गूंज जो सबसे पहले गूंजती है वह गूंजती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। प्रयागराज का वह इलाका जहां पर महाकुंभ का मेला जो कि 12 साल के बाद लग रहा है, उसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार की जितने भी मशीनें हैं सब के सब उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं, क्योंकि उसमें देश विदेश के लाखों श्रद्धालु आने वाले हैं। उसके लिए बहुत ही शानदार तरीके से इंतजाम किए गए हैं। और इसी बीच में एक पोस्ट थी जो कि स्क्रीनशॉट था, लगातार सोशल मीडिया में अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा था। अब चाहे ट्विटर हो, चाहे वह फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, हर जगह पर इस बात की चर्चा शुरू हो जाती है। दरअसल उसमें लिखा हुआ था नासिर कट्टर मियाँ। उसके द्वारा इंस्टाग्राम पर एक मैसेज किया जाता है, कुंभ के मेले में बम ब्लास्ट करेगा और उसमें कम से कम 1 से 1,500 लोग मारे जाएंगे। अगर एक आदमी को किसी भी तरह का चोट पहुंचता है तो उत्तर प्रदेश के पुलिस पर, उत्तर प्रदेश की सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े हो सकते हैं। यहाँ पर तो 1,000 से 1,500 लोगों को मारने के लिए बम से उड़ाने की सीधे सीधे धमकी दी गई थी। अब पुलिस में हड़कंप मच जाता है। 31 दिसंबर 2024 को जैसे ही यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी और नासिर पठान के नाम से वायरल हो रही थी, साथ ही एक चैटिंग भी वायरल हो रही थी। किसी ने समझाने की कोशिश की कि तुम्हें इस तरह से काम करते हुए शोभा नहीं देगा, तुम यह काम करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। वह कहता है कि मैं किसी से डरता नहीं हूं। इस तरह की चैटिंग भी थी। समझाने वाले ने समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन धमकी देने वाला डर नहीं रहा था। ना उसे कानून का खौफ था, ना उसे किसी तरह का खौफ था। आखिरकार वह करना क्या चाहता था? इस पूरी घटना के बाद प्रयागराज की पुलिस सक्रिय हो जाती है। साथ ही प्रयागराज के इस इलाके को जहां पर कुंभ का मेला लगता है उसको इतने समय के लिए एक जिला घोषित कर दिया जाता है।
दरअसल 13 जनवरी 2025 से यह कुंभ का मेला शुरू होगा और 26 फरवरी 2025 तक ये कुंभ का मेला चलता रहेगा। दरअसल यहाँ पर वैसे ही व्यवस्था होती है जैसे कि एक जिले की व्यवस्था होती है। वहाँ डीएम भी बनते हैं, एसएसपी भी बनते हैं, थाने भी घोषित कर दिए जाते हैं। तमाम तरह की सुविधाएं, चाहे वह हेल्थ की सुविधा हो या फिर एजुकेशन की किसी भी तरह की सुविधाएं हो, सभी तरह की सुविधाएं मुहैया कर दी जाती हैं। अब पुलिस को सक्रिय तो होना ही था। पुलिस ने उस इंस्टाग्राम की जो पोस्ट थी तो पता चलता है कि उसको देखा और देखने के बाद ही पता करने की कोशिश की तो पता चलता है कि जिस इंस्टाग्राम से भेजा गया था वह पेज डिलीट कर दिया जाता है। हालांकि पुलिस के पास जो भी तकनीकी माध्यम थे उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और यह पता करने की कोशिश की कि आखिरकार यह मैसेज किस जगह से किया गया है। जो चैट वायरल हो रही थी उस चैट में एक जिले का भी नाम दिया गया था। उस जिले को पुलिस ने तलाशना शुरू कर दिया। एक फोटो भी दिया गया था, जैसे कि मैसेज धमकी वाला मैसेज था। धमकी वाले मैसेज के ठीक बराबर में एक फोटो था। उस फोटो को लेकर पुलिस बिहार के पूर्णिया जिले पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद अलग अलग लोगों को दिखाती है, क्या तुमने इस व्यक्ति को देखा है? सभी लोग कुछ मना कर रहे थे, कुछ इस तरह से हाँ कर रहे थे। कुल मिलाकर के पुलिस उस घर तक पहुंच जाती है जहां से उसे यह वीडियो पोस्ट किया मिला था। अब आईपी एड्रेस के जरिए वहां पर पहुंचती है। जब हम अपना फोन यूज करते हैं तो उसमें इंटरनेट का जो भी आईपी एड्रेस होता है, जो टावर होता है, उसकी लोकेशन वगैरह भी आ जाती है। तो यह टेक्निकल चीजें थी, उसके माध्यम से आखिरकार पुलिस उस अपराधी तक पहुंच जाती है। और पुलिस ने जब उसकी घेराबंदी की थी तो पता चलता है कि वह बिहार प्रदेश का जो जिला लगता है पूर्णिया, उसका थाना लगता है भवानीपुर। और भवानीपुर का वार्ड नंबर 4 में जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो घर से एक व्यक्ति निकलकर बाहर आता है जिसका नाम जेके जायसवाल होता है। जेके जायसवाल कहता है कि साहब ये तो मेरा घर है, आप किसको तलाश कर रहे हैं? वह कहते हैं कि हम नासिर पठान को यहाँ पर तलाश कर रहे हैं। दरअसल उस आतंकवादी ने कुंभ के मेले को बम से उड़ाने की धमकी दी है। उसमें लगभग 1 से 1,500 लोगों को मारने की धमकी दी है। अब पुलिस जब ये बात कहती है तो कहता है कि साहब ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल पुलिस की जांच पड़ताल में पता चलता है कि 11वीं क्लास में पढ़ने वाला उसका एक बालक होता है जिसका नाम आयुष जायसवाल होता है। आयुष जायसवाल की जब पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि यह तो मैसेज इसी ने किया था। यानी कि एक जो 11वीं क्लास में पढ़ने वाला छात्र है आयुष जायसवाल जिसका नाम होता है, उसने नासिर पठान बनकर एक इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बनाता है और फेक आईडी बनाने के लिए अपने ही दोस्त की मां का मोबाइल लेता है कुछ समय के लिए कि माता जी मुझे मोबाइल चाहिए। उसमें वह अपना खुद का सिम डालता है और एक इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बनाता है। वह इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालता है, उसमें साफ लिखता है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो कुंभ का मेला लगने जा रहा है उसे वह बम से उड़ा देगा और कम से कम 1 से 1,500 श्रद्धालुओं को मार डालेगा। और बस इतना ही था कि पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटती है तो आखिरकार वहां तक पहुंच जाती है। लेकिन उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम आयुष है और तुमने जो धमकी दी है वह नासिर पठान के नाम से दी है, आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? जब उससे पूछा जाता है तो वह कहता है कि अब से 1.5 महीने पहले उसका एक दोस्त से झगड़ा हो गया था, विवाद हो गया था और उसी विवाद का वह बदला लेने के लिए उसने इस तरह का षड्यंत्र रचा। लेकिन वह नहीं जानता था कि मोबाइल में सिम कार्ड बदलने से चीजें बदल नहीं जाएंगी। टेक्नोलॉजी जो होती है कई कई साल तक वैसे ही वैसे रहती है, इसलिए इस तरह का गलत इस्तेमाल करने पर जाहिर सी बात है पुलिस उसको पकड़ ही लेगी। पुलिस ने उसको पकड़ लिया। हालांकि जो लड़की का पिता होता है जेके जायसवाल, वह कहता है कि 31 दिसंबर 2024 को उसका बेटा नेपाल गया हुआ था अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए, नया साल मनाने के लिए। उसमें उसका कोई दोस्त नहीं, उसको फंसाया जा रहा है। लेकिन पुलिस के पास पुख्ता सबूत पाए गए हैं, इसलिए पुलिस उसको सीधा प्रयागराज लाती है। प्रयागराज लाने के बाद उससे पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद जहां बाल अपराधी रखे जाते हैं, जिसको बच्चा जेल भी कहते हैं, उसमें उसको रखा गया है और पुलिस इस मामले की आगे की जांच पड़ताल कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे कुछ और साजिश तो नहीं है? आखिरकार उसने एक हिंदू होते हुए भी मुस्लिम नाम लेने के बाद इस तरह की हालात पैदा हो गई जिससे कि एकदम हड़कंप मच जाता है। आखिरकार पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है
कि कहीं कोई और बात तो नहीं है, लेकिन जो भी होता है वह वाकई हैरान कर देने वाला होता है। और पुलिस इस बात को लेकर भी परेशान हो जाती है कि इसके प्रति कैसा व्यवहार किया जाए, अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाए या बालकों जैसा व्यवहार किया जाए, क्योंकि काम जो उसने किया है वह वाकई बड़े अपराधियों की तरह काम किया है। आपको बताना है कि टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल करते हैं लोग, वह भले ही सोचते हो कि हम कोई भी इस तरह का अपराध करेंगे और चुपचाप वह बच के निकल जाएंगे, तो यह एक रिकॉर्ड हो जाता है और रिकॉर्ड लंबे समय तक मेंटेन रहता है। उसको आप बदल नहीं सकते, क्योंकि आईपी एड्रेस जो होता है, जिस टावर्स की लोकेशन होती है, सब कुछ उसको एक तरह की रिकॉर्ड होता है जिसको खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए कुछ भी इस तरह का कदम उठाने से पहले हजारों बार सोचना चाहिए, ताकि कोई गलती ना हो जाए। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।